हाँ जी, नाउ वी स्टार्ट दिस एक है सेक्शन फॉर्मूला. What is this section formula? It is same as you have done in your 10th class and as in 11th class also. बिल्कुल वैसा ही वेक्टर्स में हम सेक्शन फॉर्मूला करेंगे. सेम है सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, सेक्शन फॉर्मूला में एग्जैक्टली सेम एज वी हैव डन इन योर 11th क्लास. देखिए अभी क्या है कि दिस इज द पॉइंट A and this is the terminal point B. वेक्टर AB का ये वेक्टर AB है, इसका ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट है. एंड suppose the position vector of point A is A vector and the position vector of this point B is B vector. And suppose this is a point C which lies on this vector AB and the position वेक्टर पता है आपको, द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. ये इसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज सी वेक्टर का सी वेक्टर है, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर. एंड दिस सी इज डिवाइडिंग दिस ए बी इन द रेशियो m is to n. यानी a से लेकर c है m एंड b से लेकर c है आपका n. तो इंटरनल डिवीजन में, तो अब ये इंटरनल डिवीजन है. क्यों इंटरनल डिवीजन है? बिकॉज दिस पॉइंट सी लाइज इंटरनली ऑन दिस वेक्टर ए बी, बाहर नहीं है, ए बी के ऊपर ही है. अभी देखिए कि A vector and B vector are the position vectors of 2 points A and B respectively, and the point C which divides AB internally in the ratio m is to n has the position vector. अब ये C वेक्टर कैसे निकलेगा? यानी C वेक्टर क्या है आपका? ये C वेक्टर क्या था? C वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर. C वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट C. अब ये कैसे निकलेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहले निकालते थे सेक्शन फॉर्मूला, सेम वही. m को यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे. देखो b का पोजीशन वेक्टर क्या है? b वेक्टर. मैं यहाँ लिख रही हूँ. a का पोजीशन वेक्टर क्या है? इसको थोड़ा सा a का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, ठीक है. एंड c का पोजीशन वेक्टर क्या है? c वेक्टर है, ठीक. और अभी आपको c वेक्टर निकालना है. c यानी पोजीशन वेक्टर पॉइंट c. तो हम क्या करें? m को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? b वेक्टर से. और n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? a वेक्टर से, है ना. m को किससे करेंगे? a वेक्टर से. या एक मिनट, इसको हम ऐसे दिखाते हैं. एक मिनट. हाँ जी, तो हम कलर चेंज करके ये n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप a वेक्टर से. ऐसे दिखाते हैं, ठीक है. m को b वेक्टर से, n को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड विल ऐड दीज टू अपॉन m प्लस n. तो ये क्या हो जाएगा? आपका जो c वेक्टर है यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c, दैट विल बी रिटन एज m इनटू किससे मल्टीप्लाई किया m को? b वेक्टर प्लस n इनटू a वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n. plus sign for internal division. plus sign indicates its internal division. ओके जी. चलिए अभी एक्सटर्नल डिवीजन के लिए करते हैं. एक्सटर्नल डिवीजन के लिए लेट्स सी हाउ. ये देखिए, ये यही है ना फॉर्मूला. आप देखिए आपका यही फॉर्मूला है. देखिए जो मैंने सामने लिखा है रेड कलर से, सेम है ना. अब एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में अब क्या होगा? जो आपका ए बी वेक्टर है, ये देखिए, ये ए और यहाँ पर ये है बी, और जो पॉइंट सी है वो इट इज आउटसाइड दिस वेक्टर, बाहर है उससे, इसीलिए इसको एक्सटर्नल डिवीजन बोला है. अब फर्स्ट पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां तक क्या है? रेशो का पार्ट m पार्ट है. और b यानी सेकेंड पॉइंट से लेकर आपका जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां तक आपका रेशो पार्ट है n. ठीक है. तो आपने बिल्कुल वैसे ही करना है.
all other things are same. What is the position vector of point A? A का position vector क्या है आपका? That is A vector. What is the position vector of point B? That is the B vector. What is the position vector of point C? That is the C vector, जो कि हमें निकालना है. अब हम फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो A पोजीशन वेक्टर A से, उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे यार? फर्स्ट वाले जो पार्ट है M को वो B वेक्टर से, M वाले को B वेक्टर से, और N वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एक मिनट, इसको दोबारा करके दिखाते हैं. आपका M वाले को यानी A पार्ट को, A का पोजीशन वेक्टर का जो रेशो पार्ट है जो A से स्टार्ट होगा M को सेकंड वाले की पोजीशन वेक्टर यानी B से मल्टीप्लाई करेंगे. और जो n सेकंड पार्ट की वजह से जो पार्ट है वो है n, उस n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? n को मल्टीप्लाई करेंगे a से. ठीक है. अब लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगा. क्या होगा यहाँ पर? सब्ट्रैक्शन. अब यहाँ जो आपको ये एडिशन साइन दिख रहा है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, बाकी सारा आपका सेम होगा. तो ये आपका MB आपका MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N हो जाएगा ये. ठीक है. एक्सटर्नल डिवीजन बिल्कुल सेम, ये आप पहले कल करके आ चुके हैं, कुछ नया नहीं है. इट इज ऑल दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन योर प्रीवियस क्लास आल्सो. ठीक है. इसके बाद ये देखिए, ये है आपका, है ना. अब इसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला है. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि M इज टू N. अब इस केस में क्या हो जाएगा? जो M अभी हमने जो रेशो लिखी हुई थी, क्या लिखी थी? C का पोजीशन वेक्टर क्या है? M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर अपॉन M प्लस N. लेकिन अगर आपका जो ये A है, ये B है, और इधर आपका आ गया C, और वो M इज टू N यानी इक्वल पार्ट्स हैं, 1:1 हो जाएगा. यानी M भी 1 हो गया एंड N भी आपका अगर 1 हो गया तो आपका C वेक्टर क्या बन जाएगा? M भी 1 है, N भी 1 है, तो दिस विल बिकम B वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 2. ठीक है. पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. सो दिस इज योर मिड पॉइंट डिवीजन जो है, वो मिड पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर हाउ वी कैन फाइंड आउट. ओके. सो दिस इज आल्सो डन. हाँ जी, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो भी मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यू कैन सी इट हियर. ओके. A plus B upon 2, the position vector of the point which is dividing the given vector into two equal parts. Now come to next question. This is, I would say, in this question ये भी रेशो जो आपका सेक्शन फॉर्मूला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. Find the position vectors of the points which divide the join of this and this. 2a vector minus 3b vector plus 3a vector minus 2b vector internally and externally in the ratio 2:3. देखिए, आपके पास अगर दो पॉइंट्स है, अभी सपोज कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ये आपके पास है A सपोज एंड दिस इज B, और आपको ना ये पोजीशन वेक्टर बोला गया है. पोजीशन वेक्टर A का कितना दिया है? A का this is given here. Here I am writing 2a vector minus 3b vector. ठीक है. इसका मतलब है अगर ये ओरिजिन है ना, ओरिजिन, तो यहां से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है. ठीक है. ऐसे ही ये आपका B है पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से इसकी पोजीशन जो डिफाइन की गई है वो ये है 3a vector minus 2b vector. 3a vector minus 2b vector, and there is a point which is dividing. Suppose this is the point C which is dividing it in the ratio 2:3. 2 parts from A to C and 3 parts from B to C. तो अब क्या करेंगे? We know it very well how to do it. अब इसमें this
2 will be multiplied with this and 3 will be multiplied with this in the internal division, ठीक है, upon 2 plus 3 और ऊपर भी प्लस में ही आएगा. So look here how it has been done. So point P का मैंने C लिखा, इसमें इसने P लिया है, आपका P पॉइंट लिया, मैंने यहाँ C लिखा, लेट मी चेंज इट विद P. सपोज ये भी P लिया, हमने भी P ले लिया. चलिए, तो ये जो P है इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर देखिए वही किया है जो मैंने आपका लिखा है कि 3 को मल्टीप्लाई किया 2a माइनस 3b, ठीक है. ये देखिए इस 3 को मल्टीप्लाई किया इधर और इस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर. तो ये बल्कि मैं ये वापस आपका इसको हम किसी और कलर से दिखा देते हैं. Let us show it. This 2 is being multiplied with this 2 is being multiplied with this and 3 with this. Oh, 3 with this. 3 is being multiplied with this. और ये आपका रब हो गया है, ठीक है. ये A से B था ऐसे, ठीक है. चलिए, anyhow I think the concept is clear to you. Now the position vector of point P is clear to you. Now next, अभी next पर आ जाइए. अभी external division करना है, external division करना है. तो अब इसमें external division में क्या होगा आपका? external division में आपके पास है ये A, ये B, ठीक है. अभी अगर मैं यहाँ पर P लेती हूँ तो ये रेशो जो दी हुई है 2:3 एक्सटर्नली है, यानी 2 पार्ट्स लेसर है, 2 पार्ट्स इज स्मॉलर. तो P पॉइंट शुड कम हियर क्योंकि A के नजदीक होना चाहिए. इधर देखोगे तो ये 2 फर्स्ट पॉइंट से 2 पार्ट और सेकंड पॉइंट से 3 पार्ट, ये तो देखने में गलत लग रहा है. तो हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे, हम इसको इस तरीके से लेंगे. कैसे? राइट नाउ अंडरस्टैंड, वी विल राइट इट लाइक दिस. ये आपका AB है, ये A और ये क्या है B, और ये P पॉइंट विल बी हियर फ्रॉम A टू P. यू कैन सी A से लेकर P तक आपके पास है ये देखो 2 पार्ट्स. और फिर सेकंड पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट था A और जो सेकंड पॉइंट है B पॉइंट, वहां से इस पॉइंट P तक के हैं 3 पार्ट्स. And this point P, you can clearly see this point P doesn't lie inside AB. ये अंदर नहीं है, externally it is there. It is externally dividing. तो अब हम आपका 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 will be multiplied क्योंकि 2 will be multiplied with B क्योंकि वो है तो आपका जो पार्ट दे रहा है वो A से P तक दे रहा है, लेकिन इट विल बी मल्टीप्लाइड विद B. क्रॉस होता है ना, ऐसे ही जो 3 है आपका, 3 किसका पार्ट दे रहा है? वो B का दे रहा है, इसलिए दिस 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद A. देखिए जो पार्ट आ रहा है वो B पॉइंट से P तक का 3 पार्ट्स है, तो B से है इसलिए दिस विल बी क्रॉस अगर होगा तो A से होगा. ओके, तो हम A का पोजीशन वेक्टर, आप B का पोजीशन वेक्टर क्या था? B का जो पोजीशन वेक्टर था वो था 3a माइनस 2b और A का था, A का पोजीशन वेक्टर 2a माइनस 3b. तो अब हम क्या करेंगे? 3 वाले को A से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड विद A वाला पोजीशन वेक्टर है 2a माइनस 3b, फिर माइनस का साइन लगेगा बिकॉज इट इज एक्सटर्नल डिवीजन. अब B वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. दिस इज 2 मल्टीप्लाइड विद 3a माइनस 3 वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन पहले 3 है 3 लिखिए, फिर माइनस, फिर ये 2 बाद में लिखा है तो माइनस 2. सिंप्लीफाई दिस एंड गेट द आंसर दैट इज माइनस 5b. देखिए यहाँ पर आंसर कितना है? माइनस 5b वेक्टर. इसको सिंप्लीफाई करके, so this is your answer. That position vector of point C is minus 5b.
जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस के लिए एक और दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट r which divides the line joining two points 2a vector plus b vector and 2 point a vector minus 3b vector which externally divides in the ratio 1:2 and also show that this point p is the middle point of the line segment rq. देखिए पहला पॉइंट है वन पार्ट एंड सेकेंड पॉइंट इज टू पार्ट, पहले तो इसी को समझिए। फर्स्ट पॉइंट और एक्सटर्नली है, तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है आपका P और सेकंड पॉइंट Q है, तो ये P के नजदीक होगा आपका, इधर ये जो पॉइंट R होगा वो P के नजदीक होगा। क्यों P के नजदीक होगा? व्हाई? बिकॉज फर्स्ट पार्ट इज वन पार्ट, तो ये पार्ट वन पार्ट है फ्रॉम P और सेकंड ये आपका है वन पार्ट, और जो आपका सेकंड पॉइंट से वो है आपका क्या? दिस इज योर टू पार्ट एंड यू आर टू प्रूव दिस। अब इसमें क्या प्रूव करना है? दैट दिस P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ RQ, ये भी शो करना है आपने। तो सबसे पहले हम R का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। R का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए अभी जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। वन को, क्योंकि वन जो है वन इज फ्रॉम P टू R, तो वन को जो आपने मल्टीप्लाई करना है वो किससे करना है? Q से, ठीक है। एंड जो आपका टू पार्ट्स है वो Q से आ रहा है, देखिए टू पार्ट्स Q टू R है, तो टू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? P से। टू विल बी मल्टीप्लाइड विद P और दोनों के बीच में साइन क्या आएगा? माइनस, क्योंकि इट इज एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन है तो माइनस कर रहा है इसको, ठीक है। तो यू आर टू डू इट योरसेल्फ। सी यानी कि पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर आप निकालेंगे, दैट इज 3a plus 5b वेक्टर आ रहा है, 3a वेक्टर प्लस 5b। अब दोबारा से आप आर क्यू का मिड पॉइंट निकालिए। आर पॉइंट आ गया, आर और क्यू का मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए और आपको देखने को मिलेगा कि दैट इज सेम एग्जैक्टली ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। वो आपका पॉइंट पी वाले पोजीशन वेक्टर के इक्वल आ जाएगा, इसलिए हम बोलेंगे पॉइंट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू वेक्टर। सो इट इज दैट। Anji, now we are going to start sums of exercise 10.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, you have been given different vectors। फर्स्ट वेक्टर दिया है i cap plus j cap plus k cap and you are to find out the magnitude of all these given vectors। तो बहुत ही आसान होता है इसमें। i j k के जो भी आपके इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट करना है। ये देखिए इसका कंपोनेंट i का भी 1, यहाँ j का भी 1, k का भी 1 है, तो ये मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकल आया। ऐसे ही b वेक्टर है 2i कैप माइनस 7j माइनस 3k, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 7 एंड माइनस 3 है, इसका स्क्वायर करके सबको ऐड करके स्क्वायर रूट करके स्क्वायर रूट ऑफ 62 आ गया इसका। थर्ड यू डू योरसेल्फ, ठीक है। Now question number 2 है, write two different vectors having same magnitude। आपको दो अलग-अलग वेक्टर्स लिखने हैं, जिन जो वेक्टर्स तो अलग-अलग हैं लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पर जो लिखे हैं वो तो लिखे हैं। आई एम गिविंग यू मोर एग्जांपल। सपोज ए वेक्टर लिखा है, देखो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड देखो तो क्या आ रहा है? आई कैप का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 13, स्क्वायर रूट 14 आ गया ना बेटा। नाउ आई एम टेकिंग वन अनदर वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। आई एम टेकिंग बी वेक्टर, मैंने लिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। मैंने सिर्फ इनके जो कंपोनेंट्स है ना, ये जो 1 2 एंड 3, ये मैंने इधर उधर कर दिए और एक में साइन चेंज कर दिया साथ में, ठीक है। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, इसका मैग्नीट्यूड भी स्क्वायर रूट 14 है। तो यू कैन सी हियर a वेक्टर इज दिस, b वेक्टर इज दिस, both the vectors are different but their magnitudes are same, that is both the vectors are having the same magnitude। Even if you write this vector, suppose p vector is this, your vector is I minus j plus
k vector. And if you write one more vector, that is minus I plus j minus k. Both of these are different, but their magnitudes will be same. Square root of 3 in both the cases. Here p vector के magnitude is also square root 3 and q vector का, लेकिन vectors are different. ठीक है ना? You can't say कि 1 minus 1 and 1 this means the scalar components of these vectors and minus 1 1 and minus 1 ये दोनों सेम है. आप ऐसा कभी कह सकते हैं कि ये सेम है? No, these are not same. The points are different. The vectors are different. These are different vectors, but their magnitudes are same here. Now come to question number 3. In third question, it is write two different vectors having same direction. दो vectors अलग अलग लिखने हैं जिनकी मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है सेम डायरेक्शन होनी चाहिए. वेक्टर्स अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, चलिए इसको करते हैं. देखिए मैं यहाँ पर दो वेक्टर लिख रही हूँ. एक लिखा मैंने वन वेक्टर इज i plus 2j plus 3k cap, I cap plus 2j cap plus 3k cap. This is one vector. Then another vector b vector. Abhi ye vector if I show it here, then this is a vector. Okay, this is suppose a vector. I am writing one more vector b vector. ठीक है, having the same direction, but its magnitude is different. You can see the vector is different because their magnitude is different. ठीक है, डबल है इससे सपोज करो तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2, देन इट बिकम्स 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप. बोथ ऑफ दीज टू वेक्टर्स आर डिफरेंट वेक्टर्स. ठीक है, their directions are also same but their magnitudes are different. Therefore these two vectors are different vectors. Okay, so now come to next question. Fourth, it is written here कि do yourself. Let me see what is your question number 4. It is given find the vectors. अच्छा चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ. You have been given two vectors are equal. What are these two vectors? Let me write it for you. These two vectors are 2i cap plus 3j cap is equal to xi cap plus yj cap. Are these two vectors which are equal to each other? ये दो वेक्टर्स इक्वल दिए हुए हैं, मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया. When these two vectors will be equal, when their i components and j components will be respectively equal. So x किसके इक्वल आ जाएगा आपका कि x is equal to 2. i component इधर 2 है, इधर x है, and y is equal to किसके आ जाएगा, j component इधर 3 है और इधर j component y है, तो that is 3. Okay, so this is also done. Question number 4 is also done. Now come to next question. Fifth है आपका जो इसमें है फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट एंड द टर्मिनल पॉइंट. चलिए यहाँ क्योंकि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको आपके लिए खुद ही कर देती हूँ. लेट मी डू इट फॉर यू. You have been given one initial point of this vector p and the terminal point is q. The initial point is given to 1 and the terminal point is given minus 5 7. Okay, so now you know if you take their position vectors from the origin से पोजीशन बताई जाती है ना, तो हमें बताने के लिए क्या बोला है, इस pq वेक्टर का, ये जो pq वेक्टर है इसका क्या बोला है आपको, स्केलर एंड वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स बताने हैं. तो पहले तो कभी भी कोई वेक्टर लिखना है डायरेक्ट, अगर आपने वेक्टर लिखना है तो ऐसे लिखा जाता है pq वेक्टर. इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है, q, तो OQ माइनस फिर OP, यानी टर्मिनल का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर. चलिए हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं. डायरेक्ट, दिस इज OQ, Q फिर माइनस P माइनस 5. आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली. अदरवाइज देखो OQ का पोजीशन वेक्टर यहाँ के अकॉर्डिंगली क्या बनता है, OQ माइनस 5i प्लस 7j और OP का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 1j. ठीक है, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो OQ यानी माइनस 5 और P का पोजीशन वेक्टर दिस इज माइनस 2, दिस इज I, देन
फिर प्लस लगा के फिर j कंपोनेंट 7 माइनस 1 j। आप ऐसे सीधा देख लीजिए, -5 -2 7 -1, ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए। लेकिन करना हमेशा ये है, पी क्यू वेक्टर निकालना है तो क्यू माइनस पी ही करेंगे, ठीक है, क्यू माइनस पी, बस ये ध्यान रखना है। दिस इज -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब मुझे दोनों कंपोनेंट्स देने हैं इसके, स्केलर कंपोनेंट भी देना है एंड वेक्टर कंपोनेंट भी इसका लिखना है। तो इट्स वेरी इजी, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो पहले लिखते हैं इसका स्केलर। तो स्केलर कंपोनेंट इसका क्या लिखेंगे हम, उसमें आई जे के मत लिखना, बस डायरेक्ट लिखना है। स्केलर कंपोनेंट ऑफ पी क्यू वेक्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू -7, 6 -7, 6। लेकिन जब वेक्टर कंपोनेंट देना है, स्केलर में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख दी हमने -7, 6, लेकिन जब हमें इसका वेक्टर कंपोनेंट लिखना पड़ेगा तो हम कैसे देंगे, इसका वेक्टर कंपोनेंट देंगे तो वेक्टर में तो फिर डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, है ना। तो वेक्टर कंपोनेंट में हम देंगे -7 आई कैप, ठीक है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, एंड 6 जे कैप, ओके। बीच में कॉमा आएगा इसमें कि आपके अलग अलग हमने वेक्टर कंपोनेंट्स भी ये बता दिए। सो दिस इज आल्सो डन। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं कि ये वेक्टर है मेरा a, लेट मी ड्रॉ इट, वेक्टर a, ठीक है, ये है वेक्टर a, ओके। ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ये वेक्टर है। अब इसी की वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, सपोज यहाँ से यहाँ तक का ये यूनिट वेक्टर, मैं इसको ए कैप से डिनोट करूंगी। ए कैप से क्यों, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया हुआ है यूनिट वेक्टर का, ए यूनिट वेक्टर यानी ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी लेकिन डायरेक्शन सेम होगी, वो है ए वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। तो मेरे पास ए वेक्टर ये दिया है, ठीक है, मैंने सबसे पहले उसका मैग्नीट्यूड निकाला, ये देखिए मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड निकालना किसी भी वेक्टर का बहुत आसान है, उसके आई जे के कंपोनेंट्स को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वो वेक्टर ए वेक्टर, ये वाला फॉर्मूला, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो आपका ए यूनिट वेक्टर आपके पास ये आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ लिखा है डू इट योरसेल्फ, बट लेट मी डू इट फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, उसमें दिया हुआ है कि आप एक यूनिट वेक्टर निकालिए इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। पी क्यू वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। लेकिन आपको P एंड Q आर द पॉइंट्स, P पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 और Q पॉइंट दिया हुआ है 4 5 6, ठीक है। मैं ना डायरेक्ट वेक्टर निकाल रहा हूँ, आई एम कैलकुलेटिंग दिस पी क्यू वेक्टर डायरेक्टली। तो Q टर्मिनल पॉइंट है इसमें, तो Q माइनस P करूंगी, डायरेक्ट कर रही हूँ। 4 -1 3 आई कैप, ठीक है, 5 -2 3 j कैप, 6 -3 3k कैप, ओके। तो ये आपका पी क्यू वेक्टर आ गया। अब इसमें से 3 कॉमन है, चलो पहले निकाल लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में इजी हो जाएगी। सो 3 कॉमन, आई कैप, जे कैप, के कैप, ओके। नाउ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये 3 तो आप बाहर ही लिख लीजिए, 3, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करोगे ना, लो इसका भी स्क्वायर किया, फिर ऐसे आई कंपोनेंट का, आई का जो कंपोनेंट है वो 1, तो 1 का स्क्वायर, ऐसे जे का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आपने ये 3 का स्क्वायर तो 3 बाहर ही निकाल लिया और अंदर रह गया √3, ठीक है। तो जो भी ये कॉमन होता है वी ऑलवेज कीप इट आउटसाइड द स्क्वायर रूट, 3 एंड √3 हो गया ये। अब हमें पी क्यू का यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू, अब मैं इसको ना ए वेक्टर शो कर देती हूँ।
सपोज करो मैंने पी वेक्टर को ना ए वेक्टर का नाम दे दिया, पी क्यू वेक्टर को ए वेक्टर का नाम दे दिया, तो यूनिट वेक्टर ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर है ऊपर, ऊपर क्या लिखेंगे ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या था आपके पास, ये रहा 3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज 3, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k कैप। So with this your question number 8 is also done. Now come to question number 9. Question number 9 क्या है, for this given vector A vector and B vector, these two given vectors you are to find the unit vector in the direction of the vector A plus B। बहुत ही आसान है, A plus B की डायरेक्शन में निकालना है ना आपको यूनिट वेक्टर, तो पहले A plus B कैलकुलेट करो। A plus B वेक्टर आपको बताया एडिशन में I कंपोनेंट विल बी एडेड विद I कंपोनेंट, इधर है 2 इधर है -1, J विल बी एडेड विद J, सो -1 + 1 0 हो जाएगा, K विल बी एडेड विद K कंपोनेंट, तो आपके पास I कैप प्लस K कैप आ गया आपका ये यूनिट, ये A प्लस C को हमने नाम दे दिया C वेक्टर। सो रिक्वायर्ड वेक्टर, अब मुझे जो C वेक्टर है यानी A प्लस B जो वेक्टर आया C वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए C वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो इट्स डन। Now come to question number 10। अब ये ध्यान से देखिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है ये आपका, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर निकालो which has magnitude 8 यूनिट। अब यूनिट वेक्टर नहीं निकालने के लिए बोला है, बोला ऐसा वेक्टर निकालो जिसकी मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है, लेकिन डायरेक्शन यही है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो अभी मैंने इस वेक्टर को नाम दे दिया ए वेक्टर, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक, इसकी कुछ मैग्नीट्यूड भी होगी, मुझे नहीं पता क्या है इसकी मैग्नीट्यूड, ओके, लेकिन अब मुझे एक वेक्टर निकालना है इसी की डायरेक्शन में जिसकी मैग्नीट्यूड 8 यूनिट हो, यानी डायरेक्शन तो यही हो, डायरेक्शन तो यही हो, यही वाली डायरेक्शन है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो सीधी सी बात है, आप यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, मानो मैंने यहाँ से यहाँ तक यूनिट वेक्टर निकाल लिया, तो इस यूनिट वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 यूनिट है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 मैग्नीट्यूड वाला आ जाएगा। तो कभी भी आपको ये बोला जाए कि फाइंड अ वेक्टर along this या in the direction of this given vector with this particular magnitude, in this case also you will first of all find out unit vector, और जितना मैग्नीट्यूड उसने बोला है फिर उतने से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें इस वेक्टर के अलोंग निकालना है, तो हमने इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर ले लिया, इसी वेक्टर को इसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर, ठीक है, वो मिल गया। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, ये आ गया यूनिट वेक्टर, और हमें कितना मैग्नीट्यूड चाहिए था 8, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है 8 इनटू यूनिट वेक्टर, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड वेक्टर, सो इट्स डन। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें आपको बोला गया है शो दैट दीज टू गिवन वेक्टर्स आर कोलिनियर, ये दो वेक्टर्स आपको बोला गया कोलिनियर, मैंने एक का नाम रख दिया ए वेक्टर, दूसरे वेक्टर का नाम बी वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल दैट what kind of two vectors are known as the collinear vector। collinear में मैंने बोला था एक ही चीज देखनी है, that is the parallel, कि वो पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अगर हम इनको ये देखें, ये मेरा a वेक्टर है, सॉरी दिस इज माय a वेक्टर है ये, एंड दिस इज माय b वेक्टर। सपोज ऐसे भी हो सकता है ये अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता था, तो पैरेलल देखना है, these two vectors are parallel means collinear। तो हम इसको लिख सकते हैं b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, यानी दो वेक्टर्स जो हैं वो कब कोलिनियर वेक्टर्स होंगे, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर, या फिर हम बोले b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, एक तरीके से। लेकिन हम ऐसे वेक्टर्स को डिवीजन में नहीं दिखा सकते, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो इनके स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक्चुअली उनका जो रेशियो है दैट मस्ट बी इक्वल,
ठीक है, तो पहला वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मेरे पास है बी वेक्टर। ठीक है, तो आप पहले वेक्टर के ये जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं 2 -3 4 है। ठीक, दूसरा जो आपका वेक्टर है सेकंड वेक्टर बी वेक्टर जो है उसके स्केलर कंपोनेंट्स है -4 6 एंड -8। ठीक है, अब इनका जो रेशियो है a1/a2 b1/b2 c1/c2, these ratios are coming out equal, -1/2. You can see when this type of relation is found, then it is said that these two vectors are collinear. यानी कि अब कभी भी a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 होगा तो आप बोलेंगे yes, these given two vectors are collinear vectors. This is important point to remember. Very very important point. When two vectors are said to be collinear, when the ratio of their corresponding components of these ijk are equal, then these are said to be collinear vectors. Okay, move ahead. आगे बढ़ते हैं. आपके पास 12th question, here it is written that you are to do it yourself. Let us see what to do here in this question number 12. Find the direction cosines of the vector. चलिए डायरेक्शन कोसाइंस आपको बोला गया निकालने के लिए in this question number 12. इसमें एक वेक्टर दिया है. ठीक है, डायरेक्ट आपको बोला है कि ये वेक्टर है i plus 2j plus 3k, i plus 2j plus 3k, and you are asked to find out the डायरेक्शन कोसाइंस. पहले तो आप इसके डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या है. डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए वेक्टर क्या है. जो इसके आई जे के कंपोनेंट्स होते हैं, जो स्केलर कंपोनेंट्स है वो है i का 1 है, j का 2 है, k का 3 है. दीज आर द स्केलर वी से डायरेक्शन रेशियोस ऑफ ए वेक्टर. लेकिन डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है. डायरेक्शन कोसाइन का मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालना. ठीक है, जो उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं these are known as the direction cosines of this vector a. यानी कि आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल लो i plus 2j plus 3k, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो. कितना आएगा. 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज स्क्वायर रूट 14. तो a यूनिट वेक्टर आ गया 1/√14 i कैप, 2/√14 j कैप, 3/√14 k कैप. अब अगर मुझे ये बोलना पड़े कि डायरेक्शन रेशो ऑफ यूनिट वेक्टर ए वो क्या है 1/√14, 2/√14, 3/√14. the same will be said to be the direction cosines of a vector. डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए यूनिट वेक्टर. क्या है 1/√14, 2/√14, 3/√14. याद रखिए, कभी भी डायरेक्शन कोसाइन का क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मतलब है आपको यूनिट वेक्टर निकालना है. यूनिट वेक्टर के व्हाटएवर आर द डायरेक्शन रेशियोस, द सेम आर सेड टू बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए यूनिट ए वेक्टर. ठीक है, अभी एक चीज और व्हिच यू नीड टू टेक केयर ऑफ, दैट इज कि ये जो डायरेक्शन कोसाइन है ये एल के इक्वल है, ये एम के इक्वल है, ये एन के इक्वल है. ठीक है, एल कितना है 1/√14, एम कितना है ये बोलते हैं ना एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइंस, या इसको cos अल्फा cos बीटा cos गामा से शो करते हैं. 1/√14, 2/√14, 3/√14. तो एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि कभी भी डायरेक्शन को साइन निकालना है तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. ओके, तो यूनिट वेक्टर, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू व्हेन आई टॉट यू दिस इज द यूनिट वेक्टर, दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, क्योंकि उसी से डायरेक्शन को साइंस निकलने हैं आपके. और कोई वेक्टर अलोंग दैट पर्टिकुलर वेक्टर ऑफ दिस मैग्नीट्यूड और दिस मैग्नीट्यूड निकालना है तब भी. बार बार बोल रही हूँ, याद रखिएगा कि कभी भी आपको क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिट वेक्टर ही निकलेगा. चलिए कम टू नाउ क्वेश्चन नंबर 13. in this question it is given that you are to find the direction cosines of the vector joining these two points. अभी हमें दो पॉइंट्स दिए हैं, पहले उससे वेक्टर बनाओ
फिर उसके डायरेक्शन को साइंस निकालो, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी ए इज द इनिशियल पॉइंट, बी इज द टर्मिनल पॉइंट, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो टर्मिनल यानी -1 -1 माइनस माइनस, फिर -2 -2, 1 माइनस ऑफ -3 यानी +3 हो गया, है ना। तो ये आप इसको देखिए यहाँ पर, तो आपके पास ए बी वेक्टर आ गया, फ्रॉम हियर 2 इज कॉमन। आप to find the direction cosines of AB vector, we need to find the unit vector AB, as I explained you before this in the previous question also. So unit vector of AB will be AB vector divided by its magnitude. इसकी magnitude, अब इसकी magnitude क्या होगी, 2 तो you keep outside and take the squares of all these components and then add, then take the square root of that. So this is the unit vector which is along AB. AB के along जो unit vector है वो ये है। अब इसमें ये जो इसके components आई जे के, these are the direction cosines of AB vector। जो unit vector आता है AB का, ठीक है, ये आता है AB का unit vector। अब unit vector के जो आपके ये आई जे के components हैं, उन्हीं को हम direction cosines of AB बोलते हैं, यानी LMN, -1/3, -2/3, 2/3, ठीक है जी। तो आपके पास ये L आ गया -1/3, M आ गया -2/3 एंड N आ गया 2/3। So with this question is also done. And in question number 14, it's given that show that this vector I plus j plus k is equally inclined to the axis OX, OY and OZ. OX is the positive direction of x-axis, OY is the positive direction of y-axis and OZ is the positive direction of z-axis. देखिए इक्वली इंक्लाइंड का मतलब एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है, जेड एक्सिस के साथ इस वाले वेक्टर का क्या एंगल बन रहा है, वी नीड टू फाइंड आउट दैट। और मैंने आपको बताया था इसके लिए हम डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं। कभी भी आपको ये बताना हो कि एक्सिस के साथ किसी भी वेक्टर का क्या एंगल बन रहा है, देन वी नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन किससे निकलता है अल्टीमेटली, वो निकलता है यूनिट वेक्टर से। तो हम ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमने कैलकुलेट किया, मींस वी विल डिवाइड दिस वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड। तो हमने डिवाइड कर दिया तो यूनिट वेक्टर आ गया। अब हमें पता चल गया कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या, 1/√3 1/√3 1/√3। और ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एलएमएन। एलएमएन का मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। एंड व्हाट आर दीस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा? इसमें अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स made by the vector with the positive direction of x-axis, y-axis and z-axis। वही तो है ये देखो, पहले हमने यूनिट वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर की हेल्प से हम कह सकते हैं कि हमारा एलएमएन या कह लीजिए कॉस अल्फा भी 1/√3 है, कॉस बीटा भी 1/√3 है, कॉस गामा भी 1/√3 है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन ही आपके कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होते हैं। तो सेम हो गए, ये सेम है तो मतलब अल्फा बीटा गामा सेम हो गए। अल्फा बीटा गामा सेम क्या हो गए, ये हो गए कॉस इनवर्स 1/√3। तो hence we can say all these angles are equal। और अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा ये है कि अगर आपका कोई एक, सपोज करो ये वेक्टर है आपका, ये वेक्टर है तो उसका एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है, वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल है, जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल है, ये चीज होती है ना। तो ये तीनों वेक्टर्स आपके इक्वल निकल आए हैं, ये तीनों जो सॉरी एंगल्स हैं वो आपके सेम आ गए हैं। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are this and this respectively in the ratio 2:1 internally। आप यहाँ देख लीजिए, otherwise before starting this exercise we have already done this type of questions। यहाँ पर m:n ratio दे रखा है 2:1, यानी m:2 n is 1। ठीक है, put the values in the formula, section formula में put कीजिए external division and internal division में and get the values। जी ये देखिए एक्सटर्नल डिवीजन में आपका ये आएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दीस टू। वेरी इजी, वेरी इजी। पहले इसका ओपी पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप आएगा। और OQ क्या आएगा इसका 4i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। m is to n इसमें 1:1 होता है, आपको पता है। दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ P
plus position vector of q divided by 2 करके you will find out the position vector of the midpoint. So it's also very easy if you try it yourself. Now question number 17, show that these 3 points a b c with the position vector. देखो इसमें position vector दिया हुआ है. position vector का मतलब आपको a position vector का मतलब point given है, हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, आपको ये एक ट्राइंगल है, हमें नहीं पता, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये ऐसे कोई भी ट्राइंगल है, ये ए बी सी. अगर आपको ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि यू आर नॉट गिवन, यू आर नॉट गिवन द साइड्स. ये साइड्स आपको नहीं दी है, यहाँ ये साइड्स आपको नहीं दी हुई, बल्कि पोजीशन वेक्टर का मतलब है आपको ये पॉइंट्स गिवन है. ये बात समझने वाली है, आपको ये पॉइंट्स गिवन है. पॉइंट ए पोजीशन वेक्टर का मतलब ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग की ओरिजिन से, यहाँ कहीं ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर ये ए दिया हुआ है, ये ओरिजिन है. बी का ये ओरिजिन से, बी पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन दिया हुआ है. सी पॉइंट का ओरिजिन से क्या पोजीशन है वो दिया हुआ है. ठीक है, समझो इस बात को. यानी कि कुल मिला के आपको ये ए का पोजीशन वेक्टर का मतलब इसका पॉइंट गिवन है, बी का भी पॉइंट गिवन है, सी का भी पॉइंट गिवन है, एंड यू आर टू प्रूव दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ए बी साइड यू विल फाइंड योरसेल्फ. अभी निकालोगे, कहीं इसको गलती से ये मत सोच लेना ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पॉइंट. ये देखो स्पेशली यहाँ लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी. ठीक है, तो आप अब पहले ए बी, ये लाइन निकाला ए बी, तो बी माइनस ए करेंगे, यानी ये बी में से ये ए को माइनस करके आप इसको निकालेंगे. ठीक है, फिर बीसी निकालेंगे ऐसे ही. ठीक है, बीसी निकालेंगे, फिर एसी निकालेंगे आप ऐसे ही. ओके, फिर इनके मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड, बीसी का मैग्नीट्यूड, सीए का मैग्नीट्यूड, एंड then we will apply that the square of the longest side, square of the longest side आपकी कौन सी थी, square root of 41. square of longest side is equal to sum of the squares of the other two sides. yes, है equal, बिल्कुल 41 is equal to 35 plus 6 आ जाएगा. therefore we can say it is a right angle triangle. yes, it is a right angle triangle. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18 में यू हैव बीन गिवन दिस फिगर, उसमें फिगर दी हुई है ये आपकी, आप देख लीजिए ट्रायंगल वाली जो फिगर है, एंड यू आर टू चेक दैट विच वन इज ट्रू. कौन सी ट्रू है, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रू है, यू आर टू चेक कि कौन कौन सी ट्रू है इसमें. अभी देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ए बी ओके, प्लस उसके बाद बी टू सी, ओके बी टू सी, फिर उसके बाद क्या है ए टू बी, बी टू सी, फिर क्या है आपका, क्या होना चाहिए यहाँ पर, ऐसे सी टू ए होना चाहिए था, है ना, सी टू ए टू बी. अगर ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंग देखिए ए टू बी, बी टू सी, फिर ये ऐसे होना चाहिए था, प्लस सी टू ए, प्लस सी टू ए. अगर हम हो करते तो हम वापस वहीं पहुंच गए, तो हम बोलते इक्वल टू 0 हो गया, है ना. लेकिन अब यहाँ पर है ए बी प्लस बी सी. अब आप सी ए का अपोजिट है, देख रहे हो ना, ये सी टू ए नहीं बल्कि ए टू सी है, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस ए सी इक्वल टू 0. ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये भी सही है, ये भी सही है. ओके, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फर्स्ट वाला इज करेक्ट. ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, अभी एक चीज और कि ए बी, यहां पर देखिए इस वाले, यहाँ ए बी प्लस बी सी की जगह इसका अपोजिट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस सी बी. अगर इसको अपोजिट कर देंगे तो ये माइनस सी बी हो जाएगा ना.
वेक्टर अपोजिट कर दिया, प्लस सी ए इक्वल टू 0। ये कौन सा वाला करेक्ट है? दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अभी आउट ऑफ दिस जब हमने इसको सही बोल दिया कि प्लस सी ए इज करेक्ट, तो माइनस सी ए तो रॉन्ग हो गया ना अपने आप। सो दिस इज फॉल्स, सी पार्ट इज फॉल्स, ऑल अदर आर करेक्ट here. हाँ जी, now next last question of this exercise 10.2, last question number 19, 19th question है ये आपका। इसमें बोला है कि if a and b are two collinear vectors, सीधी सी बात है, collinear vectors का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर्स, बस ये याद रखना। collinear means पैरेलल, ना हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, ना हमें डायरेक्शन से मतलब है, सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स। then which are true, b वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा a वेक्टर। इसका मतलब है अगर ये आपका a वेक्टर है तो b वेक्टर क्या होगा? लैम्डा टाइम्स a। ये b वेक्टर है तो a वेक्टर ये भी हो सकता है ना? a वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है b वेक्टर के, मैग्नीट्यूड सेम नहीं, बस पैरेलल वेक्टर्स। सो दिस इज करेक्ट। लैम्डा मींस एनी स्केलर वैल्यू, ठीक है? कोई भी स्केलर है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव होगा तो अपोजिट, सॉरी इधर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर ये ऐसे हो जाएगा, रहेगा पैरेलल ही, रहेगा ये पैरेलल ही, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके, तो अब दूसरा है a वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस b वेक्टर। बिल्कुल सही है। दो वेक्टर्स अगर आपके कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर्स, अभी इसमें से अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं सपोज, ठीक है, a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर्स। ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, प्लस तो सेम में हो गया ये b वेक्टर, ठीक है। और अगर ऐसे भी हो सकता है ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, बस बाकी तो सब कुछ इक्वल है। इस वाले में इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है और इसमें डायरेक्शन सेम है। प्लस का मतलब सेम डायरेक्शन, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं? यस, हमें तो पैरेलल से मतलब है ना, पैरेलल तो ये है ही, बिल्कुल सही है ये। अच्छा, अब अगले में थर्ड में दिया है तो ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है। अगला, रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही है, ये प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। देखो, एक है, अगर सपोज कीजिए ए वेक्टर है आई प्लस 2j प्लस 3k, बी वेक्टर है 2i प्लस 4j प्लस 6k। प्लस में भी हो सकता था या माइनस में भी, सारे या तो माइनस 2i माइनस 4j माइनस 6k, सबके साइन चेंज हो जाते अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होता। खैर मैंने सेम डायरेक्शन में लिया है बी वेक्टर को, तो सेम साइन लिया है ए एंड बी के। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी 1/2, इधर भी 2/4 का मतलब 1/2, 3/6 का मतलब 1/2, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स है उनकी रेशियो तो सेम हुई ना। ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, दीज आर पैरेलल। हाँ, एक अगर ए वेक्टर ये है तो मैंने बी वेक्टर ये लिया, इसका डबल, मैग्नेट इसका डायरेक्शन सेम लिया, आप देख रहे हो दोनों के साइन सेम है, ठीक है। तो दीज आर कोलिनियर वेक्टर्स। यस, अगला है लास्ट पार्ट आपका, बोथ है सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। दोनों का सेम डायरेक्शन होगा लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा। जरूरी तो नहीं सेम डायरेक्शन, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि भाई हमेशा सेम डायरेक्शन होगा डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। ये लीजिए, हम इसका अपोजिट बनाते हैं, ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है। यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन है दो, ये देखिए, ये भी आपके कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है। इसने बोला था हमेशा सेम होना है, मैं कह रही हूँ कि ये देखो अपोजिट भी हो सकता है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट भी हो सकती है ना कोलिनियर की। तो ये डी पार्ट, ये वाला पार्ट आपका रॉन्ग है, बाकी सारे आपके ट्रू हो गए। सो विद दिस क्वेश्चन योर एक्सरसाइज 10.2 is also